अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्तदम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औरतों के साथ कैसे पेश आना चाहिए और उनसे कैसा सलूक रखना चाहिए, इसके बारे में हमें क्या अहकामात मिलते हैं, आज हम इसी पे थोड़ी सी बात करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि औरत को लेकर अक्सर बहुत से मिसकंसेप्शंस रहते हैं। उसके मिजाज पे तो बहुत सी बातें की जाती हैं, उससे डीलिंग को बहुत से क्रिटिकल वे में डील किया जाता है कि शायद औरत का मिजाज ही ऐसा है, औरत होती ही इतनी कॉम्प्लेक्स है, औरत से डील करना आसान नहीं होता। लेकिन जब हमें ये बता दिया गया है कि मर्द और औरत में फितरी किन किन बातों का फ़र्क है, मर्द की तख्लीक एक अलग तरीके से है, औरत की तख्लीक अलग तरीके से की गई है, दोनों इंसान होने के नाते तो बराबर हैं, उनके हकूक़ भी बराबर हैं, लेकिन साख्त के लिहाज से उनमें अल्लाह ताला ने फ़र्क रखा है। उनकी इमोशंस, उनकी जज्बाती कैफियत में फ़र्क होता है। तो इन चीज़ों को जानते हुए भी डीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर औक़ात औरतों को इन्हीं बातों की वजह से मजाक का निशाना भी बनाया जाता है या उनको बहुत ज़्यादा बिलिटल भी किया जाता है समहाउ, कि उनकी इस चीज़ को टारगेट करते हुए कि औरत होती ही ऐसी है, औरत को डील करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए हमारा इसमें कसूर नहीं है, हम तो अपने बिल्कुल राइट पर हैं, वी आर जस्ट इन डीलिंग विद द वुमन। बट दैट इज़ नॉट द केस। आपको औरत से कैसे डील करना है, औरत को कैसे रिस्पेक्ट देनी है, उसकी क्या जगह है, ये वाज़ेह अहकामात हमें मिल गए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से, अहादीस से, सुन्नत से बहुत से ऐसे वाक़यात हमें मिल जाते हैं कि औरतों से किस तरह से पेश आना है। इवन कि इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि अपने आखिरी खुतबे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात पर ज़ोर दिया और तनबीह की कि अपनी औरतों के साथ अच्छे मामलात करना, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म था और डर भी था कि औरतों के हकूक़ को पामाल किया जाएगा, उनसे किस तरह से पेश आया जाएगा। बुखारी शरीफ में हदीस है 3331, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत को पसली की हड्डी से बनाया गया है, इसलिए अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी, इसलिए उसके साथ नरमी का मामला करो, नरमी से पेश आओ। अगर तुम उसकी खूबियों से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो उसकी कुछ खामियों को नज़रअंदाज करो और उससे मोहब्बत से पेश आओ ताकि तुम उससे फ़ायदा हासिल कर सको। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कि तिरमिज़ी में मौजूद है, हदीस नंबर 1162, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन है। इसके अलावा सही मुस्लिम में भी एक हदीस मौजूद है 1469, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मोमिन मर्द को एक मोमिन औरत को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। अगर उसको कोई उसकी बात नापसंद है तो कोई ऐसी बात भी होगी जो उसको पसंद होगी। हम अपने इर्द गिर्द इन चीज़ों का मुशाहिदा भी करते हैं कि अक्सर छोटी छोटी बात पे ख़वातीन को बिलिटल किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, चाहे वो उनकी किसी नेचर पे बात हो, उनके किसी काम करने के अंदाज़ पे हो, मिजाज पे हो, कि ये कहते हुए कि हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं, तो वो उसकी कमज़ोरियों को बयान करना इतना कॉमन कर दिया गया है सोसाइटी में कि वो चीज़ अब हमें शायद बुरी भी नहीं लगती। वो इतनी नॉर्मलाइज कर दी गई है चीज़ कि उस चीज़ को फ़ील करना, बुरा मनाना या उस चीज़ पे रिएक्ट करना बुरा समझा जाता है। अगर आपको वो मजाक अच्छा नहीं लग रहा, आपको वो चीज़ इतनी ओपनली डिस्कस करना अच्छा नहीं लग रहा और आप उस पर कोई रिएक्ट करते हैं या उन बाउंड्रीज़ को सेट करते हैं, तो उस चीज़ को बुरा समझा जाता है कि भाई फ़लाँ बंदा या बंदी जो है वो इस बात उसमें इतनी बर्दाश्त नहीं कि वो उस मजाक को बर्दाश्त कर सके। हम तो एक लाइट वे में मजाक कर रहे थे, तो सीरियस लेने वाली इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इज़्ज़त हर किसी का हक़ है, चाहे मर्द हो या औरत। जब मर्द हर छोटी सी बात को अपनी अना का मसला बना सकते हैं, तो इंसान होने के नाते औरत का भी इज़्ज़त पर उतना ही हक़ है। उसकी भी अना होती है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। तो जो बात अगर उसको बुरी लगती है तो वो उसका राइट है कि वो उस चीज़ के बारे में आपको कहे, और आपके लिए वो अहकामात हैं कि आप उसे पूरी इज़्ज़त दें। कुरान पाक में सूरह निसा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, औरतों के साथ नरमी से रहो, अगर तुम उन्हें पसंद नहीं करते
تو ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں پسند نہیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز تمہیں پسند نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں تمہارے لیے کتنی ہی بھلائی رکھی ہو کہ ایک چھوٹی سی ناپسند بات کی وجہ سے ان سے سختیاں مت کرو، ان سے نرمی کا معاملہ کرو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر ہیں، اس لیے حقوق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر بنایا ہے۔ عزت کا حقدار مرد ہے، اسی عزت کی حقدار عورت بھی ہے۔ اس کی خواہشات، اس کی سوچ، اس کی ایک انفرادیت، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو بے عزت مت کرو، جبکہ ایک پوری سورہ قرآن پاک میں ان کے نام پر اتاری گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت عورت اور عورت کے حقوق پر نازل فرمائی ہے اور بہت سے احکامات دیے ہیں اور بہت سے اختیارات دیے ہیں۔ عورت کو پوری طرح سے با اختیار انسان بنایا ہے، جس میں وہ اپنی ایک سوچ رکھ سکتی ہے، اپنا ایک الگ کردار رکھ سکتی ہے، ہر چیز میں، وراثت میں، رشتوں میں اس کا حق ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند کی شادی کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اس لیے عورت کو صرف یہ کہہ کر کہ وہ عورت ہے اور اس کی کسی بات کی اہمیت نہیں ہے، اس کو بالکل ایک کارنر کر دینا، وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اگر آپ ایسے کرتے ہیں۔ اس لیے بارہا ہمیں قرآن پاک میں بھی عورتوں کے حقوق پہ بہت سے احکامات ملتے ہیں اور بہت سی احادیث اور واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق پورے کرنے کی تنبیہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس لیے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، تو آپ کو اس کی مخلوق سے بھی محبت کرنی ہے، اور عورت کے نام پر جو آپ کو ذمہ داری، آپ کو خوبصورت رشتے ملتے ہیں، وہ کوئی بھی رشتہ ہو، لیکن چونکہ بیوی کی شکل میں اس کے حقوق اکثر اوقات ہمارے معاشرے میں پامال ہوتے ہیں، باقی رشتوں کی تو کہیں نہ کہیں عزت، احترام، محبت قائم رہتی ہے، لیکن بیوی کے نام پہ جو رشتہ ہوتا ہے، جب اس کے حقوق کی باری آتی ہے تو بہت سی غفلتیں ہوتی ہیں، بہت سی جگہوں پہ انسان اس کو وہ اہمیت نہیں دیتا جس کی وہ حقدار ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے حقوق کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور اپنے فرائض کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔